हेलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल खुमार। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। फ़ाइज़ ये फैसला कर चुका होता है कि अब उसे सिर्फ़ और सिर्फ जॉब करनी है, कोई बिज़नेस नहीं करेगा और ना ही वो कोई बिज़नेस करना चाहता है। लेकिन जो उसकी माँ होती है उसे कहती है कि तुम्हारा ये गोल नहीं है जॉब करना, बल्कि तुम शेख फुरकान के बेटे हो, तुम उसका बिज़नेस संभालोगे। लेकिन फ़ाइज़ जो होता है वो ये बात सोचता है और बल्कि ये कहता है कि मैं ऐसा बिज़नेस नहीं करूँगा जो किसी रिश्वत के पैसे से चलता हो, इसलिए मैं नहीं कर सकता और ना ही मैं इस बिज़नेस के लिए इंटरेस्टेड हूँ। वो अपनी माँ को इस बात का साफ इनकार कर देता है। लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हें ये बिज़नेस करना होगा और ये तुम्हारे बाप का बिज़नेस है, तुम इससे क्यों भाग रहे हो, मुझे ये तुम्हारी समझ नहीं आती। लेकिन फ़ाइज़ की माँ उसे कहती है कि मैंने हरीम को तुम्हारी ज़िंदगी से दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया, अब सिर्फ तुम्हारे दिल से निकालना है और बहुत जल्द मैं ऐसा कर भी दूँगी जब तुम देखना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो इस तरह की बातें अपने दिल में सोचती है, लेकिन फ़ाइज़ को किसी न किसी बात की उन पर शक होती है। लेकिन वो ये सोचता है कि आखिर इसमें किसकी गलती थी, हरीम की वजह से। लेकिन हरीम बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो ये सोचती है कि फ़ाइज़ ने जो भी उसके साथ किया अच्छा नहीं किया और ना ही वो ऐसा कर सकता था। लेकिन जब हरीम किसी जॉब के लिए किसी वो कंपनी में जाती है और इंटरव्यू देने के बाद अपने डॉक्यूमेंट वहीं भूल आती है और वापस परेशानी में वापस घर आ जाती है। लेकिन जब हरीम का बाप बाज़ार से कुछ चीज़ें लेने जाता है तो लोग तरह-तरह की उसको बातें करते हैं और कहते हैं कि एक जवान बेटी और एक पुरानी मोटरसाइकिल को धक्का लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है अंकल जी आपसे। लेकिन लोग इस तरह की बातें उसके बाप को सुनाते हैं। लेकिन जब उसका बाप वापस घर आता है तो हरीम अपने बाप से पूछती है कि क्या बात, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है। लेकिन लोगों की इस तरह की बातें उसका बाप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और अचानक ही ये बातें सोचते हुए वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जब बाहरी दरवाजे पर दस्तक होती है तो हरीम डर जाती है और सोचती है कि आखिर इस वक्त कौन आया। लेकिन वो जब फौरी जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वही ऑफिस वाला जिसके पास वो इंटरव्यू देने जाती है वो उसे कहता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहीं उधर भूल आई थी और ये आपके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन हरीम उन्हें बताती है कि आप अच्छा हुआ आगे, मेरे वाले साहब की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब, अगर आप मेरी मदद कर सकें तो मेहरबानी होगी। लेकिन जब हरीम ये सारी बातें अपने उस ऑफिसर वाले को बताती है तो उसका फ़ौरी तौर पे कहता है ठीक है मुझे बताएं वो कहाँ पे है। लेकिन वो हरीम के साथ वापस घर आ जाता है और आकर उसके वालिद साहब को लेकर फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन हरीम अपने वालिद को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है, बल्कि वो ये सोचती है कि इस मुश्किल वक़्त में मुझे फ़ाइज़ की ज़रूरत थी, ना कि किसी और की। लेकिन वो इस वक़्त को याद करके काफ़ी ज़्यादा रोती है और बल्कि वो ये सोचती है कि मुझे अब किसी कीमत पर अपने बाप को नहीं खोना।